तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसका 3 क्लास ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज यह चौथा क्लास है। 3 से 4 क्लास और चलेगा, जिसके बाद आप सभी का परसेंटेज से बनने वाले कोई भी प्रश्न आप सभी से मिस नहीं होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी धैर्यपूर्वक अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें। आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, इसका गारंटी है। ठीक है, लेकिन आप सभी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आप सभी के बीच, 2.5 लाख रुपया 20 लाख रुपया का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, टोटल अमाउंट 20 लाख है, उसमें से 2.5 लाख रुपया कितना प्रतिशत होगा? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखना है। 2.5 लाख रुपया के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा हो उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जिससे रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, उसको नीचे लिखना है। तो 20 लाख के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, उसको नीचे लिखना है। फिर से समझिए, जिसके बारे में पूछ रहा हो उसको ऊपर लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो उसको नीचे लिखना है। और आप सभी को पता है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर से 1 जीरो कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर से 1 जीरो हटेगा, फिर 1 जीरो यहाँ से कटेगा। 2 से 25 को अगर हम लोग काटें तो 12.5 बार में 25 कट जाएगा, यानी 12.5% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2.5 लाख रुपया है ना, 20 लाख रुपया का 12.5% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग सॉल्व करें। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x इज टू y होगा, यानी x अनुपात y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का 10% y के 20% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में हम लोग बराबर दे देंगे। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करना है, और x और y का रेशियो में वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से परसेंटेज दोनों उड़ गया, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से उड़ गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ बचा x इक्वल टू 2y होगा। अब देखिए, दो या दो राशि आपस में अगर बराबर है और दोनों का रेशियो में वैल्यू निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, राशि पलट जाता है। यानी x इज टू वाई अगर हम लोग निकालें तो x का वैल्यू देखिए पलट जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 हो जाएगा होगा। तो सवाल में यही कहा जा रहा था, x इज टू वाई का वैल्यू क्या होगा, तो x इज टू वाई का वैल्यू हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग, तो चलिए आज का तीसरा प्रश्न को हम लोग देखें। तीसरा प्रश्न आप सभी के बीच, यदि x का 90% इक्वल टू y का 30% तथा y इक्वल टू x का p%, तो p का मान क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप सभी टेंशन नहीं लेना है। देखिए x का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता है, का मतलब गुना होता है। तो x का 90% इक्वल टू y का 30%, इतना रहने देते हैं। यहाँ से x और y का रेशियो में वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग को यहाँ से आगे निकालना है y का वैल्यू। यहाँ से दिए रखा है y बराबर x का p%, तो p का मान क्या होगा, तो x और y का यहाँ से निकाल लेना है, उसके बाद हम लोग को p का इधर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से परसेंटेज और परसेंटेज को काट देना है। चलिए, परसेंट से परसेंट कट गया, 30 एकम 30 और 30 तिया
90। ठीक है, तो यहाँ बच गया 3x इक्वल टू 1y। ठीक है, 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है। अब देखिए यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना हो तो आप सभी को पता है 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अगर संख्या का मान निकालना हो तो वैल्यू जो है पलट जाता है। तो x इज टू वाई बराबर अगर हम लोग को निकालना हो तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा कितना 3। तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 लिखेंगे, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज टू वाई का वैल्यू हम सभी को निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से आइए, ठीक है, यहाँ पर अब दे रखा था y बराबर x का p परसेंट, तो p का मान क्या होगा, तो y बराबर x का p परसेंट मतलब बट्टा में 100। अब यहाँ से p का वैल्यू निकाल लेना है। y का मान कितना है, तो 3 निकाले हैं, तो y के जगह पर 3 पुट कीजिए। x का वैल्यू कितना है 1 है, तो x के जगह पर 1 पुट करना है ना, गुने p या बटा में 100। अब बताइए हम लोग को p का वैल्यू निकालने के लिए p इक्वल टू, यहाँ से आप सभी 100 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्रॉस गुना होकर यहाँ पर आ जाएगा कितना 100 गुना 3 बराबर 300, यानी p का वैल्यू हो जाएगा कितना 300। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के बीच, 70 के 5वें भाग का 4 गुना 112 के 7वें भाग के 5वें गुना से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 70 के 5वें भाग का मतलब 5 से भागा होगा, 5वें भाग का 4 गुना 4 से गुना होगा, उसके बाद 112 के 7वें भाग, फिर से 112 लिखिए, के 7वें भाग यानी 7 से भागा होगा, के 5वें गुना से 5 से गुना होगा, कितना प्रतिशत कम है। तो दोनों का वैल्यू हम लोग को अलग अलग निकाल लेना है, उसके बाद आगे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे 5 से 70 कै बार में 14 बार में, और 14 गुना 4 करेंगे तो 14 गुना 4 कितना होगा 56। अब यहाँ से देखिए 7 से 112 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 7 एकम 7 और 4 11 7 छके 42 और 16 पंचे 80। अब आइए सवाल में, ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब सवाल में कह रहा था कि 70 के 5वें भाग का 4 गुना कितना हुआ 56, उसके बाद 112 के 7वें भाग के 112 का 7वां भाग आ जाएगा 80 के 5वें गुना से कितना प्रतिशत कम है। कहने का मतलब यह समझिए कि 56 जो है 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखें कि 56 से 80 रियल में कितना कम है, तो कम है कितना, तो 56 4 60 20 80 24 कम है। और इसको प्रतिशत में निकालने के लिए 24% में कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए 24 को ऊपर रखिए, किससे कम है 24 80 से, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुना 100 से गुना। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए 20 चौका 80 20 पंचे 100, अब 4 से 24 6 बार में कट जाएगा, और 6 गुना 5 करेंगे तो 30% कम होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है तो इस संख्या का 50% क्या होगा। तो संख्या सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं p का 4/5 भाग कितना है 64 है। बताइए इसमें क्या है, p का 4/5 भाग 64 है तो संख्या निकालना है, संख्या का 50% निकालना है। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, 4 से 64 16 बार में कट जाएगा। अब देखिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 जो है क्रॉस गुना होगा 16 से जाके, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू हो जाएगा कितना 80। जब p का वैल्यू 80 हो गया तो कह रहा था संख्या का 50% क्या होगा, तो संख्या तो p ही माने थे, इसी का 50% निकाल लीजिए। तो देखिए इसका 50% अगर निकालें तो हो जाएगा p का वैल्यू रख लीजिए, p का वैल्यू है 80, 80 का 50%, प्रतिशत मतलब बटा में 100। अब देखिए 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से और 2 जीरो नीचे से, 8 पंचे
40 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है? बताइए, यह प्रश्न बताना पड़ेगा, सेम प्रश्न है, इसको आप सभी बनाकर कमेंट कीजिए कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। संख्या को कुछ भी मान लेना है, मान लेते हैं p के 60% का मतलब गुना 3/5 = 36 हो तो वह संख्या क्या है? बताइए, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। इसका आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 5वें भाग से 20 अधिक हो तो संख्या क्या होगी? अब देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं संख्या पी रहा होगा, ठीक है। इसी संख्या के 40% परसेंट मतलब होता है बटा में 100, उसी संख्या के अर्थात पी के ही 5वें भाग से 5 से भाग दीजिए 20 अधिक हो तो संख्या क्या होगी? यहाँ से 20 अधिक करना है और यह दोनों राशि आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, p का जो वैल्यू निकलेगा वही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। देखिए 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। अब यहाँ से देखिए 2 गुना p, 2p बट्टा में 5 = हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको गुना कीजिएगा, भिन्न का जोड़ है तो 20 पंचे 100, यहाँ पर हो जाएगा p प्लस 100 अब बट्टे में 5। यहाँ से देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, 2p में एक p चल जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 100। यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, यदि x माइनस वाई का 50% = x प्लस वाई का 30% है तो x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लोग x और y का रेशियो में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, x माइनस वाई का मतलब गुना होता है 50%, ठीक है, = x प्लस वाई फिर से का मतलब गुना 30%। ठीक है, यहाँ तक हम अपने से कुछ भी नहीं किए हैं, सवाल में जैसा दिया है सेम लिखे हैं। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करें, देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल और यहाँ से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई गुणे 5 = x प्लस वाई गुणे 3। अब देखिए दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर होता है तो संख्या का वैल्यू आपस में बदल जाता है। तो देखिए x माइनस वाई, यहाँ पर अनुपात दीजिए x प्लस वाई दीजिए। ठीक है, देखिए दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्या का वैल्यू आपस में बदल जाता है, यानी x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर x प्लस वाई का वैल्यू पलट जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया है। अब यहाँ से क्या होता है, इस तरह से समीकरण, यहाँ से एक समीकरण और यहाँ से दूसरा समीकरण आ गया निकल कर, और हम लोग को x और y का वैल्यू हर हाल में निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का क्या करेगा, x माइनस वाई बराबर 3x प्लस वाई बराबर 5 देगा, तब उसको सॉल्व करेगा। यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल वैसा नहीं करना है। अब हम लोग को क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए सीधा हम लोग डायरेक्ट एक हॉट ट्रिक देखेंगे। x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ हो, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो बड़ी संख्या निकालना हो तो जोड़ के आधा करना है, यानी x अनुपात y निकालिए। अगर x को बड़ी माने y को छोटी माने तो बड़ी संख्या का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, यानी 5 3 8 भागा 2 कीजिएगा तो x का वैल्यू 4, और छोटी संख्या का वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों को घटा के आधा करना है।
यानी 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 भागा 2 करेंगे तो 1 बचेगा। देखिए कितना आसानी से x और y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, x का कितना प्रतिशत y है, यहाँ से देखिए x का कितना प्रतिशत y है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किसके बारे में पूछा जा रहा है, y के बारे में, तो y को ऊपर लिखिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x को नीचे लिखिए और परसेंटेज निकालने के लिए आप सभी को पता है 100 से गुना। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करें। y का वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू कितना लाए 4 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 25 से 4 बार में 100 यानी 25% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के बीच, अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर तो एक चीज निश्चित है कि यहाँ पर संख्या 3 है, तो हम लोग 3 संख्या मान के इसको बनाएं। चलिए पहला संख्या मान लेते हैं इस तरह से, पहला संख्या फिर दूसरा संख्या और इसी तरह से यहाँ पर तीसरा संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। यह जो 25% और 20% कम है किससे, तीसरी संख्या से, तो हम लोग तीसरी संख्या को ही क्यों ना 100 मान लें। ठीक है, 100 मानने से यह सवाल आसान हो जाएगा। अब देखिए सवाल में कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% 20% कम है, यानी पहला संख्या जो है वह तीसरा संख्या से 25% कम है, अर्थात यह जो हो जाएगा 25% कम 75 हो जाएगा, और दूसरा संख्या 20% कम है। देखिए तीसरी से ही 20% कम है, तो तीसरी 100 है तो दूसरा 20% कम कीजिए 80 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए आगे क्या करना है, इसको आप सभी इसको काट भी सकते हैं और नहीं भी काटिएगा तो चलेगा। आगे देखिए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या कितना है 75, इसको ऊपर लिखिए। दूसरी संख्या क्या है 80, इसको नीचे लिखिए और परसेंट में बदलने के लिए आप सभी को महारत हासिल है, 100 से गुणा करना पड़ता है। फिर से समझिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, जिससे पूछा जाए उसको नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। बताइए इसको काटने के लिए कोनो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिए, 20 चौके 80, यहाँ पर 20 पंचे 100 और 20 चौका 80। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग काटें तो यह पॉइंट में जाएगा, इसलिए यहाँ पर पॉइंट में एक ही आंसर है, आप लोग को डी टिक करके निकल जाना है। सॉल्व भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट में कटेगा, 4 से 75 पूरी नहीं कटेगा और 4 से 5 भी नहीं कटेगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, 93.75% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न को हम लोग देखें। लास्ट प्रश्न है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 20% अधिक है तो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के बीच है। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 20% अधिक है तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम टाइप का प्रश्न है, पिछला प्रश्न में संख्या कम हो रहा था, यहाँ संख्या अधिक है परसेंटेज में। तो चलिए अब सेम उसी तरह से हम लोग बना लेंगे, 1 2 3, यहाँ पर 3 संख्या है, फिर से हम लोग उसी तरह से एक फोटो बनाएंगे इस तरह से, जहाँ से तीनों संख्या हम लोग दर्शा देंगे, पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। अब कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरा संख्या हम लोग को 100 मान लेना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले जिस संख्या से रिलेट करे उसी को हम लोग को 100 मानना है, सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा संख्या 100। अब देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% 20% अधिक है, यानी पहला संख्या जो होगा तीसरा से 50% अधिक होगा। तो बताइए पहला संख्या तीसरा 100 है तो पहला संख्या 50% अधिक कीजिएगा तो 150 होगा, और दूसरा संख्या 20% अधिक है किससे, इसी तीसरा से, तो तीसरा 100 है तो दूसरा हो जाएगा 120%, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए सेम प्रश्न है कि नहीं, पिछला जो प्रश्न था वही सेम चीज है। अब देखिए तब कह रहा है तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी काट भी सकते हैं। देखिए 1 0 2 0 3 0, तीनों में 0 0 मिल रहा है, तीनों को उड़ा दीजिए। अब देखिए कह रहा पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली कितना है 15, पहली संख्या तीसरी संख्या का, तो जिसमें का या से लग जाए उसको नीचे लिखना है। तो पहली संख्या जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, और जिससे पूछे जिससे रिलेट करे उसको नीचे। तो तीसरा से रिलेट कर रहा है उसको नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। पहले भी बताएं, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, और जिससे पूछे उसको नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। बताइए 1 0 कट गया और 15 दाही 150, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 150%, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, या कुछ कमी भी है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको सुधार करके अगला क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।